सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी का, और वो भी इस हद तक कि करप्शन को पकड़ने की तनख्वाहें लेने वाले भी करप्शन करते हैं। पाकिस्तान में बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमत वो लोग मुकर्रर करते हैं जिन्हें बिजली, गैस, पेट्रोल मुफ्त मिलता है। अंधेर नगरी चौपट राज। सुप्रीम कोर्ट के जजों, चेयरमैन सेनेट, सदर, नैब चेयरमैन, गवर्नर स्टेट बैंक समेत तमाम बड़े ओहदेदारों के 2000 यूनिट रिटायरमेंट के बाद भी मुफ्त और 1000 लीटर पेट्रोल ताहयात मुफ्त है। और इन सब को दी हुई इन सहूलियात में बहुत ज्यादा इजाफा करके शहबाज शरीफ और इसहाक डार लंदन अपने आबाई मुल्क जा चुके हैं और गरीबों को जिंदा दरगोर करके जो बाकी रह गए हैं वो बेताज बादशाह बने हुए हैं। जब इन्हें बिजली, इलाज, पेट्रोल मुफ्त मिलता तो वो क्यों आम आदमी की तकलीफ का सोचें या परेशान हो। ये काले कानून, ये अय्याशियां किन लोगों ने मुहैया की? हमारे सियासतदान तबके ने जी हुजूरी के अलावा इन सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी ने कभी कोई सिस्टम बनने ही नहीं दिया। मौजूदा तबाही उस दिन का नतीजा है जब 9 और 10 अप्रैल की रात एक खुसरे ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। अवाम के माशी मसाइल से बेखबर निगरान वजीर आजम साहब का कहना है कि बिजली के बिल का मसला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, जबकि बिजली के मौजूदा बहरान की वजह चोरी और IPPs के साथ तयशुदा मुआहदे हैं। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है। मनसूबाबंदी के तहत मायूसी फैलाई जा रही है। हमारे यहाँ मीर जाफर के पैरोकार हुक्मरानी कारें हैं जो अवाम को डोर डंगर से भी कमतर समझते हैं। डॉलर 325, पेट्रोल 300, बिजली बिल 3000 से नीचे नहीं। और ये जनाब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। लोगों को समझाइए कुछ नहीं हुआ, बल्कि इनसे फरमाइश कीजिए कि इस खुशी में बंगड़े डालिए, चौकों में खड़े होकर लुडियां डालिए, साथ में दमाल के सब अच्छा है, साथ में एक डोल वाला लेकर। बहरान नहीं है तो पेट्रोल बॉम्ब क्यों गिरा रहे हो? अपनी जेब गर्म करने के लिए बिजली के बिल में इतने टैक्स, रेडियो की फीस तक डाल रखी है। आटा 170, चीनी 170। Now artificial intelligence can generate ad creatives automatically. The program is called Ad Creative AI and it helps डॉलर 325। पता नहीं ये लोग अंधे होते हैं या वजीर आजम की कुर्सी इनकी बेनाई छीन लेती है। कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम ऐसी स्टेटमेंट्स तो ना दे। ये काकड़ भी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। कैमरा इमरान खान के वाशरूम के सामने लगाया है, लेकिन अवाम के सामने बीच चौराहे में नंगे खुद हो रहे हैं। इस मुल्क का नाम अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो फिर यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और मसावात सबके लिए होनी चाहिए। किसी को भी फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तानी लीडरान बैठे हैं या अमरीकी, इनकी जुबान देखो, इनमें से किसी को भी उर्दू बोलना तक भी आती और बात करेंगे अवाम की। अच्छा मजाक है, एक भी इस मुल्क का नहीं और अय्याशी के बाद गुम हो जाएंगे क्योंकि ये पाकिस्तानी नहीं है। जुबान अंग्रेजी, करेंसी डॉलर, अदालत IMF। हम 75 साल बाद भी अपने मुल्क को अपनी पहचान न दे सके। एक दफा का जिक्र है, एक शख्स कहता था, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, पाकिस्तानियों आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दुरुस्त फरमाया था। अवाम के लिए इसके दिल में जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। इसकी बातों से अंदाजा हो रहा है और ये सिर्फ एक तबके के मफादात को तहफ्फुज दे रहा है। इसका जवाब सुन लें। ये वजीर आजम जिनका पालतू है उनकी जुबान ही बोलेगा। अवाम के हुकूक के साथ इसका क्या लेना देना? जब तक अवाम अपने हुकूक छीन कर नहीं लेगी उस वक्त तक अवाम को अपने हुकूक नहीं मिलेंगे। इसी तरह कोई ना कोई अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। जिस दिन अदलिया, वुज़रा और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के घर अंधेरा हुआ उस दिन पूरा पाकिस्तान रोशन हो जाएगा। ये डफर खुद तो 15-20 खाने खाते, रोज KFC में बैठते हैं, सोते मरते हैं। इनको बस वही नजर आ रहा है जो ये देखना चाहते हैं। जैसे फिरौन था, नमरूद था और जितने जालिम हुक्मरान गुजरे हैं। मेहर बुखारी साहिबा का दुरुस्त सवाल है निगरान वजीर आजम से। वजीर आजम बनना आसान है, अवाम की गालियाँ खाना बहुत मुश्किल है। 16-17 ग्रेड के ऊपर के अफसरों की मुफ्ती बिजली, इतना लार्ज स्केल में शायद फर्क ना पड़े, मगर जो ये चोट और चुभन है ना, ये शायद कम हो जाए लोगों की जो अभी तरस रहे हैं और बिलक हैं। सो यकसा निज़ाम टैरिफ इसको रिवाइज कर सकें। अगर आप लोग, आपने अभी खुद बात की कि चोरी कोई और कर रहा है, अदा कोई और कर रहा है। ये जितने लोग बिल्लों की वजह से हार्ट अटैक से मारे हैं उन सब के जिम्मेदार आप ही हैं। बड़ा ओहदा और छोटा आदमी, इसे क्या पता अवाम के दुख और एहसास का। ये तो रात को सेलेक्ट किया गया इस्टेब्लिशमेंट में और दिन को इसे बिठा दिया गया। ये ऐसा नाअहल आदमी है जो एक परचून की दुकान चलाने की सलाहियत नहीं रखता और जिसे वजीर आजम बना दिया गया है। ये कभी भी मुमकिन नहीं अमन के नाम पर मुल्क का बेड़ा गर्क किया। सारी दुनिया में लगभग 194 ममालिक है, वहाँ किसी भी मुल्क में ये ड्रामा नहीं चल रहा। बोल्ड TV से समी इब्राहिम और सदीक जान, जबकि सुनो TV से हारून रशीद को ऑफर कर दिया गया है। जो भी बिजली के बिलों, महंगाई, फस्तायत और मुल्क की तबाही पर बात करेगा वो बैन होगा। अवाम खुदकुशियाँ कर ले, भूखी मर जाए, मुल्क तबाह हो जाए, मगर आपने सिर्फ सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है, वरना छुट्टी करें। आपकी TV चैनल्स पर कोई जगह नहीं। ऐसे में मेहर बुखारी की कड़ी तनकीद बड़ी हिम्मत की बात है। इमरान खान पर बात ना करो, इमरान खान की तस्वीर ना चलाओ, महंगाई पर बात ना करो, लोगों के महंगाई के खिलाफ एहतजाज ना दिखाओ, लोगों की महंगाई के हाथों खुदकुशियों के बारे में बताकर मायूस कुन बात ना करो। तो बताइए कि फिर मीडिया क्या बात करे? जो हो रहा है वो ना दिखाए तो क्या करे? काकड़ साहब, आपकी इस बात पर अवाम तब यकीन करेगी
जब हर एक को वजीर आजम के बराबर सहूलतें मुयस्सर हो जाएं। मुल्क में बिजली बहरान का सबब लाइन लॉसेस और फ्री यूनिट्स हैं। अगर इन पे तवज्जो दी जाए तो मसला हल हो जाएगा। गायबाना तौर पर गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के नाम पर IMF से सहूलियात लेकर हर सरकार अपने बंदों को पालती है। वजीर आजम साहब, आपने इंक्वायरी की तो आपको पता चला कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जुडिशरी फ्री बिजली कंज्यूम नहीं करती, बल्कि इनके बजट से बिल पेमेंट किए जाते हैं। तो आप मुतमईन होगे, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। आप भले बेवकूफ बने या बनने का मुजाहरा करें, जो इन इदारों के अफसरान का बिल इनके बजट से वापडा को अदा किया जाता है, वो बजट क्या वो अफसरान अपनी नानी से लेते हैं? वो भी तो हुकूमत देती है, जिसका बोझ कौमी खजाने पर है। वो अपनी जेब या अपनी तनख्वाह से नहीं देते। मतलब फ्री बिजली, पेट्रोल, गैस इस्तेमाल करते हैं जो अब अवाम को मंजूर नहीं। मुलाजिमों के यूनिट की बजाय पैसे देने का जुल्म भी आम बंदे ने ही तो उठाना है। बात तो आम और गरीब बंदे को रिलीफ देने की है। काश इस काकड़ को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अमल और हुक्म याद होता कि वो तो एक चादर की जगह 2 चादर नहीं ले सकते थे। और दूसरी बात के इस्लाम में एक आम बंदे से लेकर सदर तक हर बंदे की आमदन एक गरीब की आमदन से ज्यादा नहीं हो सकती। काकड़ ने तो सवाल गंदुम और जवाब चना की मिसाल दी है और जानबूझकर झूठ बोलकर फ्री बिजली वालों की तरफदारी की है। शोबाज आशिफ ने तो एक ब्रश और पॉलिश की डिब्बी उठाई हुई थी, मगर काकड़ ने तो बूट पॉलिश की पूरी दुकान खोली है। अवाम अब 90 की दहाई वाली नहीं रही, लेकिन ये लोग अभी भी इतने ही नालायक और जाहिल हैं। इनको समझ नहीं कि अवाम में तालीम ने बहुत सी तब्दीली कर दी है। अब सब जानते हैं कि ये सारा काम नो लीग पीपल्स पार्टी और मौलाना का है। अवाम इन सब को कभी माफ नहीं करेगी। हम मेहर बुखारी साहिबा को 25 करोड़ अवाम के एहसासात और अवामी मुतालबा मोहतरम वजीर आजम साहब के सामने रखने पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। सीनियर सहाफी मेहर बुखारी ने साबिका इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किस तरह बिजली की कीमतों में बदतरीन इजाफा किया, इसका भी पोस्टमार्टम करके रख दिया है। इन सब के असल चेहरे देखें। विचों खाई जाओ ते उत्तो रोला पाई जाओ। नो लीग और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह बिजली के प्राइवेट कारखानों में रिश्वत, किकबैक्स और हराम कमाया है, कौम तस्वुर भी नहीं कर सकती कि ये कितने बड़े बेशरम पाकिस्तान और अवाम दुश्मन है। 16 माह से मुल्क बचाने की खातिर मुश्किल फैसले करने वालों ने अपने ही फैसलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। इससे बड़े रंगबाज और